नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारा जो सीरीज चल रहा है टारगेट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 का, आपका जो CBT 1 होगा उसके लिए, जिसमें कि आपका जो वेटेज है जीके और करंट अफेयर का वो बस ओनली 20 मार्क्स का है। तो हमारा उसी को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, ये जिसमें जीके एंड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और साइंस का हमारी क्लासेस अलग से होती है 8 बजे, शाम को 8 बजे, जिसमें डेली 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों हमारी 11 AM पे, यानी कि मॉर्निंग 11 AM पे रीजनिंग की क्लासेस भी होती है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये जो हमारी जीके की क्लास होती है वो रात को 9 बजे डेली होती है। उससे पहले आप इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर पे लिख दीजिएगा कि आप यूट्यूब से हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 2,25,000 स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं और उनको डेली करंट अफेयर वगैरह और जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ भी आपको PDF वगैरह अपडेट मिलता रहेगा। हमारी क्लास का जो टाइम है दोस्तों, रीजनिंग का 11 AM मॉर्निंग पे है, साइंस का 8 PM पे है और जीके एंड करंट अफेयर का 9 PM पे है। चलते हैं दोस्तों आज के सीधे प्रश्न पे। और उससे पहले आज आप सभी के लिए एक प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और मैं कोशिश करूंगा जो भी कमेंट करेंगे उनको हार्ट दे दूं, जिससे कि दूसरे लोगों को पता चले कि सही आंसर क्या है। और क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर गंगा। सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, जिसका आंसर मैं आपको हार्ट में के रूप में दे दूंगा। चलते हैं आज के सीधा प्रश्न पे। क्या है आज का पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या फिर अजितनाथ को? तो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव को दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? ईसा मसीह, जरथुस्ट, मोहम्मद साहब या फिर मूसा ने? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। मूसा ने दोस्तों यहूदी धर्म की स्थापना किया था। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, प्रमोद नारायण या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क करना। जोग या गरसोप्पा झरना दोनों एक ही नाम है, एक ही झील को जो है झरना या झील को जोग या गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। जोग या गरसोप्पा झरना जो है दोस्तों किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका में दोस्तों जोग या गरसोप्पा झरना स्थित है। चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न दोस्तों, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, अमेरिका, जापान या फिर रसिया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों एफिल टावर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल? क्या है? टेबल टेनिस, गोल्फ, घुड़सवारी या फिर बैडमिंटन? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है दोस्तों? बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1958, 1961 या फिर 1971? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेदों की रचना किस भाग में की गई थी? वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी?
तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पाली, ब्रज, अवधि या फिर संस्कृत। तो वेदों की जो दोस्तों है रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 है क्वेश्चन नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग का जो नरसंहार है 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसके विरोध करते हुए, विरोध को जताते हुए इनको जो कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी उसको इन्होंने महात्मा गांधी ने वापस कर दिया गया था। 10वां प्रश्न है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? 10वां प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया था? इरविन, क्लाइव, कर्जन या फिर डलहौजी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरविन इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत में आया था। याद रखना, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। 11 नंबर का है, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन? किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी यानी कि एक्टिव पेटी जो है वो कहाँ पे है? किसके चारों ओर है? प्रशांत महासागर के। 12 नंबर है, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? वुलर झील, चिल्का झील, गोखुर झील या फिर मेघना झील। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नदी के जो घुमावदार पथ होते हैं उससे किसका निर्माण हुआ है? किस झील का निर्माण हुआ है? तो गोखुर झील का निर्माण हुआ है। सी नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेंकिन, संघाई, ओसाका या फिर ताइपे। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला, हरा, काला या फिर नीला। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। आप हमेशा देखते होंगे मैप में हमेशा आपको नीला नीला कुछ दिखता होगा, वो क्या होता है? नदी होता है। मानचित्र में नदी को नीले रंग से क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर अपभ्रंश। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। डोलेराइट जो है आग्नेय चट्टान का एक रूप है। नेक्स्ट है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1942, 1933। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी। याद रखना, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1923। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। धारवाड़ का जो पठार है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, एक साइंस का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O होता है, क्या होता है? पानी का परमाणु भार। इसका कितना होता है? 16 होता है। H का 1 होता है। H का यहाँ 2 अणु दिया गया है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 होता है। पानी का याद रखना
परमाणु अनुभार जो है दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरीन जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने तरफ दूसरे जो पॉजिटिव होता है उसको अट्रैक्ट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। आपने देखा होगा मोमबत्ती जब जल रही होती है तो उसका जो साइड वाला लेयर होता है वो हमें नीले कलर का दिखता है, यानी कि ब्लू कलर का दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से ही मोमबत्ती का जो साइड वाला भाग है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। पित्त का जो उत्सर्जन है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ऑप्शन से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी आज की वीडियो में दोस्तों इतने 20 क्वेश्चन थे, 20 टारगेट है, हमने 21 एक किया है। तो कभी कभार कम ज़्यादा होता रहता है, क्वेश्चन था तो ले लिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।